क्या इफिसियों 2:19 में उल्लेखित काउशिम कौन है और हम उस परिवार का हिस्सा कैसे बनते हैं और बनेंगे जिसका उल्लेख किया गया है? इसलिए अब आप विदेशी या बाहरी नहीं हैं, बल्कि काउशिम के नागरिक, अलग किए गए और याहवेह के परिवार के सदस्य हैं। अलग किए गए कौन हैं? जो लोग याहवेह की सेवा करने, उसकी इच्छा को पूरा करने और मेसियाह पर विश्वास करने के लिए, जो आने वाला था या जो पहले ही आ चुका था, अपने समय के अनुसार पाप और रूह के इच्छाओं से दूर हो गए हैं। वे सभी अलग किए गए हैं। उन्होंने अपनी मृत्यु तक पाप से दूर रहकर अपने आप को अलग रखा है और इसलिए उनके पास शाश्वत जीवन में एक विशेष स्थान है सभी अन्य लोगों के साथ जिन्होंने उसी प्रभु, उसी मेसियाह पर विश्वास किया है। हम उस परिवार का हिस्सा कैसे बनाते हैं और बनेंगे जिसका उल्लेख किया गया है? खैर, जैसा कि मैंने अभी कहा, अलग रहकर, पाप से दूर, मांस के कार्यों की दुनिया से दूर रहकर, बुराई की प्रवृत्ति, बुरे विचारों, शब्दों और निश्चित रूप से कार्यों के लिए कोई स्थान न देकर। लेकिन यह याद रखते हुए कि ये क्या कहता है, क्योंकि यहाँ हम परिवार के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि यूहन्ना 1 में क्या कहता है, क्योंकि पौलुस वहाँ गोद लेने के बारे में बात करते हैं, उस गोद लेने के बारे में जो हर मानव को मेसियाह याहुशुआ के माध्यम से याहवेह का पुत्र बनने के लिए आवश्यक है। और यूहन्ना में हमें एक महत्वपूर्ण पद मिलता है 11 और 12। वह अपने पास आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने मेसियाह को नहीं स्वीकार किया, परंतु जिन्होंने उसे स्वीकार किया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, याहुशुआ ने उन्हें याहवेह के पुत्र बनने का अधिकार दिया। इसलिए वे लोग जो मेसियाह की गवाही को स्वीकार करते हैं और उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे पुत्र बन जाते हैं और इस प्रकार कादोशिम के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं।